हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रमन। हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम इस सेशन में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके अंदर एक्सरसाइज भी करेंगे हम 7.1। उससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। मीन्स हमें कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, मान लो ए है, कोई बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, √x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो कि ए के कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर रफली ले लेते हैं हम 2 और -3, और ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6 और 3। अब आपको पता होगा जो कोऑर्डिनेट्स जब हम ग्राफ में फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, जो सबसे पहला जो डिजिट होती है वो क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है। ये वाई होती है, ये क्या होती है, एक्स, एंड ये क्या होती है, वाई होती है। यहाँ पर नाम दे देते हैं इन दोनों को 1 और इन दोनों को 2 का। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं x2 की, जो कि है हमारे पास वैल्यू -6, माइनस लगाएंगे x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 है हमारे पास 3, माइनस में y1 है हमारे पास -3। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि 2 साइंस आ गए हैं। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन किस चीज़ का आएगा, नेगेटिव का आएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ पर है हमारे पास 3, माइनस माइनस प्लस होकर ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब -8 है, -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, और माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली 64 बचेगा। 6 का स्क्वायर करें तो ये होता है 36। इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 100। अब 100 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो 100 को ब्रेक करने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 जो कि 100 होता है। अब यहाँ पर कॉमन वैल्यू आ रही है, एक चीज़ को हम यहाँ पर कॉमन पेयर बन रहा है, तो मीन्स अब हम एक वैल्यू को बाहर रख देंगे, 10 आ गई, तो इसको हम नाम दे देते हैं 10 यूनिट्स का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वी डिस्टेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें ए और बी पॉइंट हमने माने थे, ठीक है। अब उसके अंदर से एक पॉइंट और होगा जो बीच में इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेगा ए और बी में। मान लो कोई पॉइंट बीच में है और उसका नाम हम सी दे देते हैं, तो वो पॉइंट क्या है, ए और बी में इक्वल डिस्टेंस पर है। तो उससे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। इसके अंदर हम दो चीज़ें समझ लेते हैं। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जो ए है वो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स 6 और 5 गिवन है, ठीक है। और बी के जो कि है -4 और 3 है। मान लो अब सी कोई पॉइंट है और सी में हम एक्स एक्सिस पर 0 ले लेते हैं, और वाई हमें फाइंड आउट करना है। वाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले जो एक इम्पोर्टेंट बात कि जो सी पॉइंट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पर है ए सी और बी सी। मीन्स सी कहीं बीच में लाई करता है ए और बी में। तो सबसे पहले हम ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए सी लिख देंगे, इक्वल्स टू में बी सी होगा, ठीक है, बी सी होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है। जैसे यहाँ पर हम ए ले दें और यहाँ पर सी और यहाँ पर बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए सी इक्वल्स टू किसके होगा, सी बी के। बी सी यहाँ पर हमने लिख दी है। अब यहाँ पर हम रूट लगा देंगे दोनों साइड। वैसे रूट लगाने की ज़रूरत है नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। आगे हम देखते हैं कि मान लो हमने ए और सी पॉइंट को देखना है, तो एक बार इस वाले पॉइंट को आप भूल जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं ए और सी को। ए और सी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको नाम दे देते हैं x1 y1, y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं 0 - 6 का स्क्वायर।
प्लस लगाएंगे फॉर्मूला, दूसरा क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है दूसरा, y2 माइनस y1, तो यहाँ का हम करेंगे y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये किस चीज़ के इक्वल है, बी सी के। अब बी वाली वैल्यू को देखेंगे और सी को। सी में क्या है, सबसे पहले 0 माइनस और ये -4 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर जो हमारे पास y2 है वो है हमारे पास y माइनस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ यहाँ पर ये रूट से रूट कैंसिल, अब ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहाँ पर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे सिंपल सॉल्व कर सकते हो। अब -6 है, 0 अगर -6 में ऐड करेंगे तो -6 ही रहेगा, -6 का हम स्क्वायर करेंगे, तो एक बार इसको लिख देते हैं यहाँ पर एज इट इज़ एक बार, -6 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ओनली 4 का स्क्वायर प्लस में ये है हमारे पास y माइनस 3 का स्क्वायर। अब -6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ओनली मिलेगा हमें 36 प्लस में ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 2y और ये है 5, तो यहाँ पर b क्या है हमारे पास 5 है, जो कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसके इक्वल में क्या है 16, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख देते हैं एक बार इसको, यहाँ पर 36 एज इट इज़, y एज इट इज़, यहाँ पर है हमारे पास 25 एज इट इज़ लिख देंगे, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 10y इक्वल्स टू में 16 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 9 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 6y। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ अब हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव का क्या है वाई स्क्वायर है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। देखो यहाँ पर इक्वल्स टू है, ठीक है। अब y को वाई स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, एक चीज़ तो उस साइड जाएगी, दोनों पॉजिटिव के हैं, जब दोनों को एक साइड हम लेकर आएंगे तो क्या होएगा, साइन चेंज हो जाएगा एक का, तो प्लस का और माइनस का यहीं पर कैंसिल आउट कर देते हैं हम इसको, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचता है 36 और ये क्या है 25, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 61 माइनस 10y, यहाँ पर एज इट इज़ लिख देते हैं, इक्वल्स टू में इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 25 माइनस का 6y। अब y वाली टर्म्स को एक साइड ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड, तो 25 का साइन चेंज होकर यहाँ पर नेगेटिव का आ गया, ये -6y एज इट इज़ रहेगा और ये प्लस का 10y बन जाएगा। अब आगे इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 61 है और ये 25 है, माइनस किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर 36 इक्वल्स टू में 4y। बड़े वाले डिजिट के पास साइन पॉजिटिव का, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया प्लस का, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4y लिख देंगे। 4 जो कि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को डिवाइड कर देंगे ये साइड लेकर और ये आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया 9, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 माइनस 9। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इक्वी डिस्टेंस में एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कैसे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है गाइज। सो नाउ नेक्स्ट अब आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको डिटेल में एक बार देखते हैं कि ये होता क्या है। सो यहाँ पर हमें लाइन दी हुई है ए और बी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। अगर मान लो इस लाइन को कोई पॉइंट्स आते हैं, कोई पॉइंट है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, मान लो कोई सी पॉइंट है उसको हाफ ऐसे डिवाइड कर देता है कहीं से भी, तो उसकी रेशो गिवन है हमें, मान लो ये 3 और 1 रेशो गिवन है,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो सी फाइंड आउट करना है, वो किस कहाँ पर वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। रेशियो गिवन है और हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस में m2 मल्टीप्लाई में 1, सॉरी यहाँ पर x1 है मल्टीप्लाई में x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2, m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो आपको पता लग गया होगा x1 और x2 का, तो आपको पता है यहाँ पर m1 और m2 क्या है, m1 और m2 है ये रेशो, जो रेशो गिवन है हमें 3 और 1, तो ये इसे हम जो फर्स्ट है 3 उसको हम नाम दे देते हैं m1 और जो 1 है वो क्या है m2 है। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम x और y, m1 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में x2 हमारे पास क्या है, x2 है हमारे पास 8, यहाँ पर हम नाम देते हैं x1 y1 x2 और ये है हमारे पास y2, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर होता रहेगा। प्लस में m2 है 1 मल्टीप्लाई में x1 है 4 डिवाइड में जो रेशियो गिवन है इन दोनों का एडिशन, सो 3 प्लस में 1 कॉमा लगाएंगे, m1 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में m2 1 मल्टीप्लाई में y1 है माइनस का 3 और डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस में 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस में 4 डिवाइड में आ जाएगा 4, यहाँ बनेगा हमारे पास 15 और ये माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये डिवाइड में आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब 24 प्लस में 8 करते हैं तो हमें मिलता है 28, तो यहाँ पर लिख देते हैं 28 डिवाइड में 4 और ये बनेगा हमारे पास 12 और डिवाइड में 4, ये आ गया 3 और ये आ गया 7, तो 7,3 हमारे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं 7 और 3। सो अगर हमारे पास रेशो नहीं है, रेशो गिवन ना हो और एक्स वाई हमें कोऑर्डिनेट्स बता दिए हों, तो भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन इस पार्ट का इतना ही था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है 1/2 ब्रैकेट x1 मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस में x2 मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो इसके लिए हमें ए बी सी तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन होंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हम निकाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। आपको पता होगा जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट हो तो क्या कहलाता है एक्स और ये क्या है वाई, तो इसको 1 यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ठीक है। 3 है, 3 तक हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2। सो हमारे पास x1 कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। y2 ये है मीन्स 6 माइनस करना है -5, यहाँ पर -5 ऑलरेडी है और एक साइन हमारे पास है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 5 ब्रैकेट में देन ब्रैकेट क्लोज प्लस में x2 हमें पता है माइनस का 4 है, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आएगी देन है -5 माइनस का 1 और प्लस में -3 y1 की वैल्यू है -1 -6 आ जाएगा ये और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक बार सभी पॉइंट्स दोबारा से देख लेना, कई बार यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो आंसर हमारा गलत आने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11 प्लस में, यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर
एक बार यहाँ प्लस लगा देते हैं, एक बार यहाँ पर क्या लिख देते हैं -4। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा -5 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस करेंगे -4 हमें यहाँ से मिलेगा, प्लस करेंगे -3 है और उसके बाद में है माइनस माइनस प्लस और साइन -7 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 1/2 इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा प्लस का 16, प्लस में ये मल्टीप्लाई करने पर ये भी प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा, साइन प्लस का आएगा। 1/2 अब इन तीनों टर्म्स को ऐड करने पर हमें मिलता है 48। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 48 को और 2 की टेबल पर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पर आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते हैं तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया है और जितने भी आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं करवाए हैं उनको एक बार आप रफ या फिर रफ नोटबुक में एक साइड लिख लेना। ठीक है, जो भी आपकी रिवीजन नोटबुक होएगी, ताकि उनको बार बार देखोगे, बार बार जैसे ही क्वेश्चन आएगा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, जो कि हमें गिवन है 2 3 और 4 1। तो सिंपल उन्होंने हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनका नाम कुछ भी ले सकते हो, ए बी मान लो, ए बी कोई पॉइंट है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें बताए हैं। ए के मान लो 2 और 3 है, इसको हम नाम देंगे x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या है, जैसे यहाँ पर हमने ए बी लिया तो यहाँ पर इन्होंने क्या ले रखा है पी क्यू। आप पॉइंट कोई भी ले सकते हो जो अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है, लेट कर लिया कि गिवन पॉइंट्स जो कि हैं हमारे पास पी एंड क्यू है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और 4 1। x1 की यहाँ पर लिख दी वैल्यू, यहाँ पर भी हम रफ में लिख सकते हैं कि x1 है y1 है। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है हमारे पास 4, माइनस लगाएंगे x1 जो कि है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगाई और उसके ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया, प्लस में y2 जो कि 1 है, माइनस करेंगे y1 जो कि है 3, उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 2। अब यहाँ पर 1 में से 3 को माइनस करना है तो नेगेटिव में आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, उनका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 का करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई में -2 करते हैं तो ये प्लस का 4 मिलता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस का 4। अब इनको ऐड किया तो हमें मिलता है 8। अब अगर इसके हम कॉमन फैक्टर्स करें तो क्या आता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर जो कॉमन पेयर है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला बाहर आ गया, अंदर क्या बचता है √2, तो ये कैसे बन गया 2√2 यूनिट्स। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, मान लो डिस्टेंस किस चीज़ का फाइंड आउट करना है, पी क्यू कोई पॉइंट है, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -5, 7, -1 और 3। इनका नाम लिख देते हैं हम x1 y1 x2 और ये है y2। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस पी क्यू का, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना है, -1 है, -1 लिख देंगे, प्लस में और यहाँ पर माइनस का साइन है, एक बार हम यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, और x1 की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या किया प्लस लिख दिया, प्लस में y2 जो कि 3 है, 3 लिख दिया,
और माइनस लगाया, y1 की वैल्यू है 7, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें 5 में से 1 को माइनस करने पर हमें मिलता है 4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस में 7 में से 3 को माइनस किया 4 और 3 जो कि है पॉजिटिव का साइन है बट छोटी डिजिट है, बड़े वाले डिजिट के पास जो साइन होता है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, नेगेटिव का साइन है तो माइनस यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें प्लस का 16 मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर 32 मिल जाता है। अब 32 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 32 के फैक्टर, हमें मिलता है 2, देन ये होता है 16, फिर 2 पर, फिर 8, फिर 2, फिर 4, देन 2 एंड ये 2 और ये 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 की तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, इसकी 2 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 और ये 2 अकेला बच गया, हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब कॉमन क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें 4 कॉमन है, 4 को हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच गया, ये बाहर आ गया तो ये अंदर क्या बच गया, 4√2 बच गया। ठीक है, अगर आप वैसे पेयर में करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पर 2 कॉमन है, एक 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी एक 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में एक रूट बचा है, यहाँ पर A2 बचा है तो यहाँ ब्रैकेट में √2 लिख दिया। अब 2 बाहर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 4√2 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कोई भी PQ पॉइंट मान लो और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं AB, -A और -B। सो सॉल्यूशन यहाँ पर है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हमने, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने के बाद हमने A2 जो कि है माइनस का A है, यहाँ पर वैल्यू लिख दी, माइनस लगाया, x1 A गिवन है, प्लस में y2 की वैल्यू -B और माइनस का साइन लगाया, y1 जो कि है b है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर हमने 2a कर दिया, साइन दोनों के पास नेगेटिव का है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन दोनों के पास नेगेटिव का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आगे अगर हम देखें -2a का स्क्वायर करना है, मीन्स 2a को -2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 4 और a को a से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर और माइनस माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये मिल गया 4a²। सेम यहाँ पर b है, बस a की जगह यहाँ पर b आ जाएगी और 4b² ये बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 4a² प्लस में 4b² है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन देखें 4 अगर है यहाँ पर तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो यहाँ बीच में साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो ये वाली चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ अलग है। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 2 दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा, पेयर बन रहे हैं दोनों के, अंदर क्या बचता है, a² प्लस में b²। अगर आप इसको दूसरी तरीके से करना चाहते तो वैसे कर सकते हो, जैसे ये रूट है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 4 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, बाहर लेने के बाद हमें क्या मिलता है, a² प्लस में b² मिलता है। अब 4 के अगर हम यहाँ पर फैक्टर करें तो 2 × 2 होती है, 4 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर लेते हैं, 2 को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, a² प्लस में b²। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बोला हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। सो यहाँ पर हमने पॉइंट लेट कर लिया है, ए पॉइंट है और बी है, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और रूट लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने रूट लगाया, x2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर नाम लिखें, ये है x1, ये है y1,
x2 एंड y2। ठीक है, x2 की वैल्यू हमने देखी तो यहाँ पर 36 माइनस 0, x1 की वैल्यू है 0, इसका होल स्क्वायर कर दिया, देन है हमारे पास 15 माइनस 0 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 36 में से 0 को माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, 36 मिलता है। 36 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 1296। प्लस करेंगे 15 माइनस 0 करने पर हमें 15 मिलता है और 15 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 225। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर रूट लगा दिया, तो किसका स्क्वायर होता है, 39 का जो स्क्वायर होता है मीन्स इसके जो पेयर बनेगा वो बनेगा 39 मल्टीप्लाई में 39। आप स्क्वायर भी याद कर सकते हो, स्क्वायर रूट, और 39 यहाँ पर बन रहा है तो मीन्स 39 कॉमन बाहर ले लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 39 यूनिट्स। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinear। नेक्स्ट है हमारे पास ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, 1, 5 और -2 और -11। यहाँ पर -2 में से -1 को माइनस करने पर, यहाँ पर माइनस करने पर हमें मिल जाएगा -3 का स्क्वायर, -11 -5 करने पर क्या करेंगे, ऐड हो जाएगी डिजिट, तो ये -16 का स्क्वायर कर देंगे। -3 है, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव का 9, और -16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद उसके बाद ये आ जाएगा 265। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है कि एक लाइन में है या नहीं। इन तीनों को फाइंड आउट करने के बाद ए बी का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको ऐड कर दें बी सी डिस्टेंस में, ये तो इक्वल है ना, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, ए सी डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर ये ए सी के इक्वल आ जाता तो कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए बी का जो डिस्टेंस है वो बी सी डिस्टेंस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर हम देखें तो ये ए सी के इक्वल आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या नहीं मिलता, √265, ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी प्लस में बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी। तो जो भी हमें पॉइंट्स गिवन थे, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। मीन्स ये लाइन है, एक लाइन में एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसके जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 -2 6, 4 7, -2 आर वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सोल्यूशन। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पर नाम दे देते हैं हम ए बी और सी। तो यहाँ पर जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, और ये हो गया 6, 4 और ये हो गया 7 - 2। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जो भी 2 साइड्स इक्वल अगर हुई, अगर एक सेम सोल्यूशन आता है उनका, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहले हमने ए बी कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं हम ए बी के। तो बी क्या है हमारे पास, 6, 4, मीन्स x2 में से x1 को माइनस किया, 6 - 5, 4 - 2 आ जाएगा। 4 माइनस माइनस आई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस। ठीक है, इक्वल्स टू में 6 - 5 ये आ गया 1, और 4 प्लस में 2 आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है 37। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास सी एंड -2। 7 - 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ पर -2 है, देन माइनस लगाएंगे और ये है 4। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर करने पर हमें 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का साइन आ जाएगा, और
मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, यहाँ पर आ जाएगा 36। तो ये भी हमें क्या मिल गया, √37। अब हम थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो है हमारे पास 7 - 2 और 5 - 2। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद हमें मिलता है 2। तो हमें दो साइड्स इक्वल चाहिए थी, दो साइड्स हमारे पास मिल गई हैं। ए बी बी सी के इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इक्वल्स टू बी सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इजी था बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द गिवन फिगर। सो हमें यहाँ पर फिगर भी गिवन है, ए बी सी एंड डी, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर Champa and Chameli walk into the class. After observing for few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABC is a square?" So हम सबसे पहले बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। अगर ये 2 आता है तो ये भी 2, अगर ये 2 है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे ए बी कोऑर्डिनेट लेंगे, देन बी सी, देन सी डी, फिर हम लेंगे डी ए। इन चारों को फाइंड आउट करने के बाद अगर इन सभी का आंसर सेम आता है तो ये एक स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। सो सबसे हम ले लेते हैं ए बी पॉइंट लेंगे। ए बी के कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं। ए बी के हमारे पास है ये रे। सो बी माइनस ए करेंगे, मीन 6 - 3 किया, यहाँ पर आ गया 7 - 4। उसके बाद 6 - 3 की करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, प्लस में 7 - 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 9। 9 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ गया। अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 की यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर होंगे यहाँ पर 9 और ये 3 पर, देन 3, तो ये आ गया 1। अब 3 पेयर बन रहा है, मीन्स एक बाहर ले लेंगे, 2 बच गया, 2 यहाँ पर रूट में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3√2। सेम हम बी सी कोऑर्डिनेट लेंगे। अब यहाँ पर क्या 9 - 6 कर देंगे और ये हो जाएगा 4 - 7। इसको सॉल्व करने के बाद हमें -18 मिलेगा। -18 की ये फैक्टर है, फैक्टर करने के बाद हमें मिल जाता है 3√2। नेक्स्ट है हमारे पास सी डी को लेंगे। सी डी को लेने के बाद 6 - 9 किया, देन 1 - 4 किया। 9 - 6 क्या हो जाएगा, -3। -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा। और 4 - 3 करेंगे तो -3, इसको भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो +9 मिलेगा। 9 + 9 18 रूट आ गया और ये भी क्या आ गया, हमारे पास सेम आ गया। ऐसे ही हमने डी ए के सोल्यूशन को फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या मिल गया, √18। तो इन सभी का सोल्यूशन सेम है, दैट मीन्स उसके बाद में अगर हम डायगोनल्स भी चेक कर सकते हैं। इसके डायगोनल्स अगर ए सी पॉइंट को यहाँ पर और बी सी पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करें तो सेम यहाँ पर हम ले लेंगे ए सी पॉइंट को, ए सी और बी डी पॉइंट को। ए सी पॉइंट लेने के बाद हमें क्या मिल जाता है, 9 - 3 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर करने पर हमें मिल जाता है 6। यहाँ पर आंसर आ गया। और बी डी का अगर हम डायगोनल चेक करें, बी डी डायगोनल को, तो वो भी आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। साइड्स इक्वल आ गई, डायगोनल्स सेम है, दैट मीन्स ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। और चंपा ने बिल्कुल सही बोला था कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th। Name the type of the quadrilateral formed, if any, by the following points and give a reason for your answer. तो हमें यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनके सोल्यूशन के बाद हमें बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो सबसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर हम ए और बी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 - 1 और एक ऑलरेडी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। यहाँ है हमारे पास 0 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 2
और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2 ऐड करने पर 2 का स्क्वायर करने पर हमें मिल गया 4। यहाँ पर भी 2 प्लस में 0 किया 2 का स्क्वायर करने पर हमें मिल गया 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट में 8। अब 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 4 2 और ये 2 और देन ये 1। अब ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, पेयर बन रहा है, उसको बाहर लिख लेते हैं और जो एक बच गया उसको हम अंदर लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2√2। नेक्स्ट है हमारे पास बी और सी का पॉइंट। बी और सी पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम x3 और y3, ये हो गया x4 और ये हो गया y4। ठीक है, अब यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं -1 ये 2 में से -0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। देन 2 - 0 करने पर हमें मिल जाता है 2 मिल जाता है, 2 का स्क्वायर करने पर हमें मिल जाएगा 4 = 2 में -8 और -8 के अभी हमने यहाँ पर फैक्टर किए हैं। उसके बाद सोल्यूशन क्या आ जाता है हमारे पास 2√2। नेक्स्ट है हमारे पास सी और डी पॉइंट को लेंगे तो हम यहाँ पर सी और डी पॉइंट में से -3 में से -3 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -3 प्लस में 1 का स्क्वायर और ये है 0 -2 कर देंगे तो -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये -2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 2√2 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे ए और डी पॉइंट्स। ए और डी पॉइंट अगर इसके हम चेक करें तो हमारे पास ए डी साइड जो होएगी वो क्या होएगी, यहाँ पर -3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा और हमारे पास इसका स्क्वायर कर देंगे। अब है 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। -3 में से +1 किया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यहाँ पर भी 4 और ये भी सेम आ गई, मीन्स 4 साइड सेम आई। अब हम इसके डायगोनल को चेक कर लेते हैं सेम है या फिर नहीं है। तो डायगोनल लेने के लिए हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ए सी लेंगे और बी डी पॉइंट लेंगे। ठीक है, ए सी पॉइंट को लिया अगर हमने यहाँ पर -1 -2 -1 और 2 इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करेंगे। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे है हमारे पास 2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाता है 4 मिल जाता है। अब हम बी डी पॉइंट को देखें, -3 -1 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 0 -0 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस माइनस हमें क्या मिल जाता है प्लस मिल जाता है और 4 माइनस का 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है 16। अब जिसकी साइड्स इक्वल आ गई हों और डायगोनल इक्वल हों तो वो क्या कहलाता है स्क्वायर कहलाता है। तो हमने यहाँ पर फिगर बना लेते हैं कोई भी, तो इसकी क्या है सारी की सारी साइड सेम आ गई और डायगोनल सेम आ गई, तो इसको हम नाम क्या देते हैं ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, नाम बताना तो हमने बता दिया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट। इसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट आता है, इसके पॉइंट्स गिवन है हमें ABCD। ठीक है, उसको भी सेम वैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर जब हमने ए बी सॉल्व किया तो हमें मिला 2√13 एंड बी सी की वैल्यू आई √13, सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2 एंड ए डी की वैल्यू आ जाएगी √85। तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ये इसका नाम क्या दे देंगे, द फिगर पॉइंट्स डू नॉट हैव एनी क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी यहाँ से फिगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले ए बी को लेंगे, देन बी सी को, देन सी डी को, उसके बाद में ए डी पॉइंट को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद में जब हमने देखा ए बी की वैल्यू कितनी आती है √10, तो यहाँ पर हम कोई फिगर बना लेते हैं जैसे ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं बताइए बनेगा क्या, बट हमने वैसे रफ में बना लिया। इसे बनाने के बाद जब हमने ए बी की वैल्यू देखी तो ये कितनी आ गई √10। बी सी कौन सी फिगर है, ए बी यहाँ पर लिख लेते हैं सी, और ये है हमारा डी पॉइंट और ये वाली आ जाती है √3√2 और सी डी की वैल्यू आ जाएगी √10 एंड ए डी की वैल्यू आ जाती है
3√2 मीन्स टू साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, एक दूसरे के टू साइड्स इक्वल हैं। और यहाँ पर जो ए सी है, अगर हम डायगोनल चेक करें यहाँ से ए सी और बी डी चेक करें, ए सी हमें आता है, हमारे पास आता है 2 और बी डी हमारे पास आता है 2√13 मीन्स डायगोनल जो कि सेम नहीं है। अगर डायगोनल सेम नहीं है बट जो साइड्स हैं टू साइड्स इक्वल हैं तो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। सो गाइज़ आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अगर आगे करें तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एंड आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझा है तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आ गए समझ में कहाँ क्या पूछा है तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी लगेगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।